जय, क्रिश को। क्या हुआ क्रिश को? फक, यू आर किलिंग मी मैन। ये कोई रैंडम प्रैंक का टाइम नहीं है। प्लीज बताएगा कि क्या हुआ? क्रिश इज डेड। फक यू अहान, प्लीज टेल मी ये रैंडम प्रैंक ही है, प्लीज। प्लीज कम टू योर हॉस्टल रूम राइट नाउ। I was so shaken that I didn't know what to say to Riya and Veer. पल्लवी और नरेंद्र सर भी मुझे ही देख रहे थे, expecting my response, but I didn't know what to say, what to do. एक सेकंड के लिए तो मैं फ्रीज हो गया, फिर मैंने खुद को जोर से पिंच किया, hoping I'd wake up and see that all of this was just a bad dream. I wish मैं अपनी 18th बर्थडे की सुबह फिर से उठ पाता, but with a regular hangover and not the bloodthirst of a vampire. काश ये सब कुछ एक बुरा सपना होता और मैं कोई वैम्पायर शैम्पायर नहीं, एक नॉर्मल लड़का होता। पर मेरे पिन से मुझे दर्द बहुत हुआ और ये प्रूव भी कि सब कुछ रियल ही था। मगर वो आहान का कॉल, क्या क्रिश सच में? मैं लूना लाउंज में किसी को आंसर ना देते हुए बस भागकर हॉस्टल के लिए निकल पड़ा। समहाउ मेरे रूम का डोर ऑलरेडी अनलॉक था। अंदर गया तो देखा सारा रूम बिखरा हुआ था और बेड पर आहान बैठा था, नेक्स्ट टू क्रिश। See what they did to Krish. अंदर से मैं टूट चुका था और वहीं फ्लोर पर बैठकर रोना चाहता था, पर मेरे पास स्ट्रांग होने के अलावा उस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं था। Who did this? Who else? वही डार्क कम्यून वाले जो अम्ब्रा को वापस लाना चाहते हैं, वो अम्ब्रा वर्शिपर्स। ये सब तू क्या कह रहा है? What dark commune? What उम्ब्रा? जय, बन मत, मुझे सब कुछ पता है। सब कुछ? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू एक वैम्पायर है। मुझे ये भी पता है that हिमालयन हाई has a secret society of supernatural students. In fact, शायद तुझे ये नहीं पता, पर यहाँ सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है जो सुपरनैचुरल लेगेसी फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। पर उनमें से सिर्फ 8 से 10% स्टूडेंट्स ही अपने 18th बर्थडे पे इनिशिएट होकर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं। तभी तो बाकी स्टूडेंट्स को इस सीक्रेट से और उनकी फैमिली हिस्ट्री की रियलिटी से प्रोटेक्टेड रखा जाता है। तो क्या तू भी एक सुपरनैचुरल लेगेसी फैमिली से है? हाँ। I couldn't believe it कि बगल में हमारे दोस्त की लाश पड़ी थी, पर हम ऐसे बात कर रहे थे as if बस कॉल ऑफ ड्यूटी के गेम राउंड में कोई लुढ़क गया हो। Had we all really become that inhuman? अच्छा, forget all that। और मुझे पता ये कैसे हुआ। ऐसे। आहान ने क्रिश की पहनी हुई यूनिवर्सिटी जैकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, But wait a minute, that was my jacket. क्या किसी ने क्रिश को इसलिए मारा था because they thought it was me? Did the dark commune know that मैं एक direct descendant था? First my dad, then my दादा दादी, then my best friend. Those pieces of shit will have to pay for everything they did to me. फिर मैंने आहान के हाथ में एक नाइफ देखा। क्रिश के चेस्ट से बह रहा खून देखकर I could guess वो उसने कहां से निकाला था। Did you check his pulse? इससे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। Maybe he can make it. जय, तू डिनायल में जा रहा है। He is clearly dead. But he cannot fucking die on us, Ahan. क्रिश उठ यार, क्रिश। जय, एक बात बता, तुझे हिमालयन हाई के सारे सीक्रेट्स कैसे पता है? And where the fuck are the dark commune dudes that you just mentioned? All I can see is you with a knife. कहीं तू उस डार्क कम्यून का मेंबर तो? Shut the fuck up, जय। जानता हूं कि तू डिस्टर्ब्ड है, बट बकवास की भी हद होती है। क्रिश सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। तू अपने गंदे से दिमाग को गटर से निकाल। And even if I was from the dark commune, why would I kill him when I knew that you are the direct descendant? Now how the hell do you know that? I know it because I am your secret savior. जो लेटर्स तुझे बैट्स के थ्रू आते थे वो मैं ही भेजता था। What the I come from a remote village in Bengal. बहुत साल पहले कुछ वैम्पायर्स का एक भटकता हुआ ग्रुप हमारे गांव में आ पहुंचा था। And they were feeding on the villagers every day, sucking them dry, bit by bit. वो तुम्हारे या हिमालयन हाई सीक्रेट सोसाइटी के बाकी वैम्पायर्स की तरह नहीं थे। क्या मतलब? They were from the dark side, और उन्हें लोगों को हिप्नोटाइज करना भी आता था। वो चलते फिरते किसी पर भी अटैक कर देते थे और फिर उन्हें हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेते थे। वो उन्हीं विलेजर्स के घर में रहने लगे जिनका वो दिन भर खून चूसते थे। हर रोज उन लोगों पर फीड करके उन्हीं से अपना काम करवाते थे। और वो बेचारे विलेजर्स हिप्नोटाइज्ड हालत में अपनी इंजरीज और ब्लीडिंग बॉडी पार्ट्स के साथ भी उन हरामी वैम्पायर्स की बात सुनते रहते थे।
Our village had turned into a hub of the walking dead. It looked like a zombie town. फिर एक दिन एक आदमी फरिश्ते की तरह वहां आया और उन्होंने सारे विलेजर्स को रेस्क्यू किया। एक आदमी ने सिंगल हैंडेडली उन सारे वैम्पायर्स को मार दिया? हाँ, जानते हो वो कौन थे? वो तुम्हारे परदादा भूषण जी थे। Apart from being an important member of the Himalayan High Supernatural Secret Society, he was also a legendary author. His knowledge about vampires and their history was unmatchable. और वो बहुत पावरफुल थे। पर वो तुम्हारे विलेज क्यों और कैसे पहुंचे? उन्हें ट्रैवलिंग और रिमोट डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने का शौक था। He liked writing his books there in peace. तो वैसे ही एक दिन ट्रैवल करते करते वो हमारे विलेज में आ पहुंचे। थैंकफुली वो सबसे पहले वहां के प्रधान से मिले। प्रधान सिर्फ इकलौते इंसान थे जिन्हें वो वैम्पायर्स हिप्नोटाइज नहीं कर पाते थे। रेगुलर मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क प्रैक्टिसेस की वजह से प्रधान की शील्डिंग पावर काफी स्ट्रांग थी। ओह। प्रधान ने भूषण जी को गांव से भाग जाने के लिए कहा क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता था। भूषण जी sensed something was wrong and soon he figured everything out and destroyed all those vampires one by one. सिल्वर डैगर यानी चांदी की तलवार से उनके हार्ट को चीरने के बाद भूषण जी और प्रधान उन वैम्पायर्स पर गार्लिक वाटर छिड़क कर उन पर आग लगा देते थे ताकि वो वैम्पायर्स कभी रेसरेक्ट नहीं हो पाए। तू वैम्पायर्स के बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है। हाँ, क्योंकि मैं तेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के बेस्ट फ्रेंड हमारे विलेज प्रधान का डिसेंडेंट हूँ। ओह। उन डार्क वैम्पायर्स को खत्म करने के बाद भूषण जी ने पूरा 1 साल उसी गांव में बिताया टू प्रोटेक्ट द विलेजर्स फ्रॉम मोर सच अटैक्स। हमारे गांव में 6 फैमिलीज को भूषण जी और प्रधान ने मिलकर ट्रेन किया था, इंक्लूडिंग आवर फैमिली ऑफ कोर्स। वी आर टीम रक्षक। हमारे विलेज के अलावा हम इंडिया के बहुत सारे ऐसी जगहों को प्रोटेक्टेड रखते हैं जिन पर डार्क कम्यून्स पहले अटैक कर चुके हैं। एक तरह से दिस वॉज योर ग्रेट ग्रैंडफादर्स मिशन टू प्रोटेक्ट इनोसेंट सोल्स फ्रॉम द डार्क साइड। तो तू उन प्लेसेस को छोड़कर मुझे क्यों सेव कर रहा है? बिकॉज यू आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट। Bhushan ji had strictly asked my forefathers to keep your mother and you protected. And what about my father, my दादा, my दादी? तुम सबने उन्हें क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया? तूने क्रिश को क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया? Also I'm a fucking vampire. तू एक रेगुलर ह्यूमन है। तू मुझे क्या प्रोटेक्ट कर लेगा? Protecting you means protecting the world from the resurrection of Umbra. तुम पर नजर रखना ही मेरी ड्यूटी है। Because if the dark commune gets your blood, they are one step closer to bringing the Shadow Eater back. About that. What? They don't need me anymore to bring him back. मैंने अहान को जल्दी अलीशा और माया के बारे में सब बता दिया। He couldn't believe his ears. He mentioned that उसके पास एक ट्रैकर था जिससे वो डार्क कम्यून मेंबर्स को रफली ट्रैक कर पाता था। एंड उसे भी माया पे शक था, इसलिए वो मुझे बार बार अपने लेटर्स के थ्रू वार्न करता था कि कोई खतरा आसपास था। अहान ने कहा, हमें अलीशा को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और माया को भी। हाँ, पर मैं क्रिश को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। अभी हमारे पास अंतिम संस्कार और फ्यूनरल एटसेट्रा का वक्त नहीं है। हम आकर भी वो सब संभाल सकते हैं। आई एम श्योर क्रिश को बुरा नहीं लगेगा। He'd have wanted us to save the world first. उसके सेंटेड कैंडल्स जला देता हूँ ताकि रूम स्मेली ना हो। तू कैसा दोस्त है बे? You're disgusting. क्यों? मरने के बाद हमारे फ्रेंड्स हमारे जोक्स नहीं समझते क्या? Shut up. मैं क्रिश को मरने नहीं दे सकता। Too late for that. उसे वापस लाने का मेरे पास एक तरीका है। Don't tell me तू अपनी इनोसेंट व्हाइट विच गर्लफ्रेंड से ब्लैक मैजिक करवाने वाला है। नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक रिया नहीं कर पाएगी। तो I'm gonna turn him into a vampire. मैं क्रिश को मरने नहीं दे सकता। Too late for that. उसे वापस लाने का मेरे पास एक तरीका है। Don't tell me तू अपनी इनोसेंट व्हाइट विच गर्लफ्रेंड से ब्लैक मैजिक करवाने वाला है। नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक रिया नहीं कर पाएगी। तो I'm gonna turn him into a vampire. Jay, you guys are barred from turning any human into a vampire. वो भी कैंपस में। Do you think I care, bro? मुझे बस अपने दोस्त को बचाना है। Do you know how to do this? ट्वाइलाइट और 1-2 मूवीज में देखा तो था। मैं 1 मिनट रुक, मैं चैट जीपीटी से पूछता हूँ। What? Do you have a better idea? हमारे पास अभी लूना लाउंज जाकर बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है ब्रो। ना ही मैं वीर या नरेंद्र सर से इस बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। You are right. Wait a minute. चिराग। सदमे में अपने दोस्त का नाम भूल गया।
चिराग नहीं, क्रिश है ये, और मैं आहान। शट अप। चिराग वो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला, ही इज आल्सो वैम्पायर, और वो एक सुपरनैचुरल नर्ड है ब्रो। उसे लूना लाउंज की सारी बुक्स बाय हार्ट याद है। वैसे तो रिया भी काफी स्मार्ट है, शी रीड्स अ लॉट, बट आई एम श्योर वो मेरी आवाज से गेस कर लेगी दैट आई एम अप टू समथिंग फिशी। लेट मी कॉल चिराग। या ब्रो, मैं बस थोड़ी देर में ऑडी पहुंचने ही वाला हूँ। व्हाट? यू डोंट नो? नरेन सर ने सारे सुपरनैचुरल स्टूडेंट्स को अंडरग्राउंड ऑडिटोरियम में बुलाया है। ओह हाँ, मैं भी बस 10 मिनट में पहुंच ही रहा हूँ। अपने नॉन सुपरनैचुरल फ्रेंड्स को बस स्टॉप तक सेफली ड्रॉप करके आता हूँ, ठीक है? ओके, सी यू मैन। वेट चिराग, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। नहीं, मैं गे नहीं हूँ। Some people think I am interested in guys, as I never show interest in girls, but I am not gay. I think I am asexual. आज सबको हो क्या गया है? Shut up यार, I want to ask you something else. Oh, How can a dead person turn into a vampire? first of all, एक इंसान के हार्ट बीट रुकने के बाद within 3 hours this needs to be done. The dead must be on the cusp of death, not yet fully lost to decay. Their soul shouldn't have reached the other realm. अबे ओ नर्डी नरेंद्र, ये बुक वाली लैंग्वेज छोड़ और सिंपल भाषा में बता। I mean, the vampire must infuse their own blood into the corpse within 3 hours after their heart stops beating. मतलब feed them our blood like they show in the movies? जे, तू इतना स्टूपिड है क्या? ब्लड फीड करने से वो उसके ब्लड के साथ इन्फ्यूज नहीं होगा, वो बस शायद उसके डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच जाएगा, which won't work anyway if the person's fully dead. ये स्टूपिड मूवीज। Then what? जल्दी बता यार। तू ये सब क्यों पूछ रहा है जे? एक मिनट, तुझे जानना था ना कि हमारे जनरेशन में डायरेक्ट डिसेंडेंट कौन है? Yes. It is me. अब जो पूछ रहा हूँ वो चुपचाप बता। ओह वाओ, मैंने तो सुना था हमारे वर्ल्ड के डबल डीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट तू तो एनीवे। हाँ, सो एक सिरिंज में वैम्पायर को अपने खुद का ब्लड भरना होगा और फिर उसे उस डेड बॉडी के रिस्ट या 4 आर्म्स के वेन्स के थ्रू इंजेक्ट करना होगा। टू सील द डील, a final breath of life must be granted through the vampire's bite on the dead person's neck. ओके डूड, थैंक्स, बाय नाउ। तू यहीं रुक, मैं 1 सेकंड में मेडिकल रूम से इंजेक्शन लेकर आता हूँ, ठीक है? यार आहान, जल्दी से ये इंजेक्शन से मेरा ब्लड ड्रॉ कर। हाँ, डन। हे क्रिश बड़ी, इट्स टाइम फॉर अ न्यू लाइफ। वैम्पायर ब्लड इन्फ्यूज होने के बाद एक डेड बॉडी को फिर से जागने में 10 से 24 घंटे लग जाते हैं, पर मेरा ऑडिटोरियम पहुंचना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने 3 बॉटल ब्लडी ऑरेंज जूस फ्रॉम क्रिम्सन कैफे और कुछ एंटी थर्स्ट गमीज के साथ आहान को क्रिश के पास छोड़ दिया। और हाँ, फुल मून वाले वुल्फ शैकल से हमने क्रिश को शैकल भी कर दिया, जस्ट टू बी सेफ। न्यूली टर्न वैम्पायर्स बहुत पावरफुल होते हैं एंड आई डिडंट वांट आहान टू गेट हर्ट। ऑडी पहुंचते ही मैंने देखा कि सब कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सारे रेगुलर स्टूडेंट्स कैंपस को वेकेट कर चुके हैं। अब हिमालयन हाई में सिर्फ सीक्रेट सोसाइटी मेंबर्स और फैकल्टी के लोग बचे हैं, एंड इट्स एन ऑल हैंड्स ऑन डेक सिचुएशन। जिग्नेश एंड प्रोफेसर राजन, पल्लवी एंड रिया, तान्या एंड प्रोफेसर धीरज, वीर एंड प्रोफेसर भूमि, you 8 are officially the search squad in charge of locating the new librarian Maya and our student from the witch community, Alisha. आप 8 जल्द से जल्द फॉरेस्ट सर्च के लिए निकलेंगे right after this meeting. Silence! अब आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। 300 years ago, some families from our supernatural community had gravitated towards the dark side. They worship Umbra and have been wanting to bring him back for decades. उन रोग फैमिलीज ने Umbra को वापस लाने का एक तरीका पता लगाया था। हमारे चारों कम्युनिटीज के यंगेस्ट डायरेक्ट डिसेंडेंट्स की स्पिरिट्स को एक्सट्रैक्ट करके उन्हें ब्लैक मैजिक से मिला देने पर Umbra can be awakened again. And they began hunting down direct descendants. Around 80 years ago, 2 direct descendants, एक वेयरवुल्फ और एक इथीरियल, वर किडनैप्ड और उनकी स्पिरिट्स को उन रोग फैमिलीज ने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। इसीलिए विचेस और वैम्पायर कम्युनिटीज के डायरेक्ट डिसेंडेंट सालों से खुद को अंडर कवर रखते आ रहे हैं। उनकी स्पिरिट और ब्लड से Umbra को रेसरेक्ट किया जा सकता है। नाउ अनफॉर्चुनेटली देयर इज वन मोर वे टू अवेकन Umbra, to sacrifice a 4-blooded supernatural soul.
ये फोर ब्लडेड सोल कौन है? What does that even mean? Shh, guys, listen. Alisha, जो मिसिंग है is a four-blooded soul. She's carrying the bloodline of all the four communities. शायद उसके ancestors ने inter-community marriages किए होंगे and it must have happened in multiple generations because Alisha has the blood of all four communities. Her blood can be used to resurrect Umbra. लेकिन वो अम्ब्रा काफी कमजोर होगा। Oh, just like Voldemort. उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्हें डायरेक्ट डिसेंडेंट्स की स्पिरिट की जरूरत होगी। बट इवन अ वीक अम्ब्रा इज स्ट्रॉन्गर देन मेनी ऑफ अस टुगेदर। इसीलिए हमें उसका रेसरेक्शन किसी भी तरह रोकना होगा। फॉर दैट द सर्च स्क्वाड नीड्स टू फाइंड अलीशा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, प्लीज आप अलार्म मत होना, पर हमें शक है कि लाइब्रेरियन नम्रता की रिप्लेसमेंट माया मैम इज एन इन्फिल्ट्रेटर फ्रॉम द डार्क साइड and it's highly likely that Alisha has been kidnapped by her and her accomplices. मैं इस मीटिंग को अभी के लिए डिसमिस कर रहा हूं as the search squad needs to leave stat. Rest of the students are ordered to stay in the campus. आपको कभी भी SOS alert आ सकता है and you might have to join your friends in the squad. हमें फिलहाल नहीं पता वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं and how many of them are around. मीटिंग अडजर्न होते ही सबके फेसेस पेल हो गए थे। हाँ, हम सुपरनैचुरल जरूर थे, पर थे तो हम स्टूडेंट्स ही। वर एनी ऑफ अस प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर? वर वी रेडी टू टेक ऑन दोज मॉन्स्टर्स सुपरनैचुरल्स फ्रॉम द डार्क साइड, जिन्होंने मेरे डैड, मेरे ग्रैंडपेरेंट्स सबको मार दिया था? जय, मुझे अभी फॉरेस्ट के लिए निकलना होगा, बट आई डोंट नो इफ आई विल कम बैक। रिया प्लीज ऐसा मत कहो। टाइम टू बी प्रैक्टिकल जय। डार्क कम्यून के सुपरनैचुरल्स बहुत पावरफुल हैं और वो ब्लैक मैजिक भी जानते हैं। Without any community head, Pallavi and I stand no chance against any of them. इसीलिए फिर अचानक रिया ने मेरी तरफ लीन किया and she pressed her lips on mine. I couldn't believe it. Riya was kissing me. इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ that जय, I'm in love with you. In case I don't come back, please know that I've loved you from the day we met. तुम्हारे बिना मैं हिमालयन हाई में बहुत lost फील करती, but you made me feel at home. Thank you for everything. इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, रिया भागकर सर्च स्क्वाड के बाकी मेंबर्स के पास जाकर खड़ी हो गई। They were about to leave. मैं उनकी ओर जा ही रहा था when I overheard Veer talking to Principal Naren. सर, मैं स्क्वाड के साथ कैसे जा सकता हूँ? मैं जय का प्रोटेक्टर हूँ। I can't leave him at a time like this. उसकी जान को भी तो खतरा है। मैं जय के साथ ही रहूंगा। Veer, I understand your sentiment and I appreciate that you are so serious about your assigned duty as his mentor and protector. Sir, it's not just that. Jay is also my brother. He is family. मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। रिया ने मुझे किस किया और वीर ब्रो मेरे टुवर्ड्स अफेक्शन का डिक्लेरेशन नरेन सर को सबके सामने दे रहे थे। अगर वो मनहूस कमीनी माया मैम हमारे कैंपस में नहीं आई होती तो ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे होता यार। मैं जल्दी से सर के पास गया और मैंने कहा, सर मैं भी सर्च स्क्वाड के साथ फॉरेस्ट चलता हूँ। इससे मैं वीर के साथ भी रहूंगा और साथ में रिया का भी ध्यान रख पाऊंगा। रिया अपना ध्यान खुद रख सकती है और स्क्वाड को वीर जैसे स्ट्रॉन्ग वैम्पायर की जरूरत है। आई एम सॉरी जे, बट आई हियरबाय फॉरबिड यू टू स्टेप आउट ऑफ द कैंपस। ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, तुम्हें कुछ हो गया तो अम्ब्रा की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी इन केस दे सक्सीड इन रेसरेक्टिंग हिम। एनीवे, सर्च स्क्वाड मेंबर्स, ऑफ यू गो। वीर, कम हियर फास्ट। जय को कैंपस में पीछे छोड़कर हम सब फॉरेस्ट के लिए निकल तो गए थे, पर अ पार्ट ऑफ मी वाज स्टिल थिंकिंग ओनली अबाउट जय। मैं जानता था कि रिया का भी वही हाल था, इसीलिए जब स्क्वाड डिवाइड होकर फॉरेस्ट के अलग अलग डायरेक्शंस में जाने लगी, रिया एंड आई डिसाइडेड टू स्टिक टुगेदर। जय वुड हैव वांटेड दैट, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला था। अचानक रिया स्पॉटेड समथिंग एंड शी रैन टुवर्ड्स इट। अलीशा का स्कार्फ फॉरेस्ट लेक के पास पड़ा हुआ था। इट वाज सोक्ड इन ब्लड। Fuck, you scared me. तुम यहाँ अकेले क्यों भटक रही हो? पता है तुम्हें सब कब से ढूंढ रहे हैं। आप ढूंढने से क्या फायदा? मैं तुम लोगों को कभी नहीं मिलूंगी। Listen, हमारे पास तुम्हारे ड्रामा के लिए अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। Yes, just come with us. चलो, we need to go. ये तुम क्या कर रही हो?
छोड़ो उसे, स्टॉप, मैंने कहा छोड़ो उसे। रिया, तुम ठीक तो हो? हाँ वीर, डोंट वरी, बस हल्की सी चोट आई है। जय के प्रोटेक्टर और भाई होने के नाते आई बिलीव इट इज ऑल्सो माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द लव ऑफ हिज लाइफ। रिया, इसीलिए जब अलीशा ने अचानक सामने आकर रिया पर अटैक किया, आई हैड टू इंटरवीन। वैसे तो आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ अलीशा, but at that moment she was exuding a very different and eerie vibe. उसके हाथ में एक ब्लेड थी जिससे वो रिया के नेक पे स्लिट करने ही लगी थी कि मैं उस पे झपट पड़ा। मेरे फैंग्स निकलते ही उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए, पर when I finally went to attack her, she almost flew to the other side of the lake. What the? अगर अलीशा सिर्फ एक न्यूली इनिशिएटेड विच थी, तो उसकी स्पीड मुझसे भी फास्ट। How was that possible? मैं ये सोच ही रहा था जब रिया ने कहा, वो एक रेगुलर विच नहीं है, वो एक 4 ब्लडेड सुपरनैचुरल बीइंग है। शी इज एज मच अ वैम्पायर एज शी इज अ विच, और उसमें वेयरवुल्फ का भी खून है। नेचुरली शी इज दैट फास्ट। Then how on earth are we going to catch her? वीर, एक सेकेंड, आई कैन हियर समथिंग। फॉरेस्ट के बीच से आने वाली आवाज को हम फॉलो करने लगे, एंड वी रीच द स्पॉट फ्रॉम वेयर द साउंड वाज कमिंग। Sanguis, tenebrae, umbra surge, dominus. Sanguis, tenebrae, umbra surge, dominus. Sanguis, tenebrae, umbra surge, dominus. It means blood, shadows, umbra rise, master. I'm not someone who gets scared easily, but at that moment I had chills. A group of people, people from the dark commune. The Umbra worshippers were on the floor in a circle formation and chanting something to resurrect Umbra. उन सब ने ग्रे रोब्स पहने हुए थे और उनकी शक्लों में कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं थे, ऑलमोस्ट लाइक दे वर डिवॉइड ऑफ एनी इमोशंस। माया उनके बीच में बैठी थी और उसके हाथ में एक एमरल्ड रंग का पेंडेंट था। ये तो वही पेंडेंट है जिसके मुझे विजन आते थे। जय वॉज राइट, नम्रता मैम वॉज ट्राइंग टू वॉर्न मी अबाउट दिस। आई थिंक ये वो एंशिएंट क्रिस्टल है जिसमें उन्होंने 2 डायरेक्ट डिसेंडेंट्स की स्पिरिट्स कैप्चर की हुई हैं। Once they add Alisha's blood to it, Umbra will be resurrected. थैंकफुली अलीशा अभी तक उनके हाथ नहीं लगी। अलीशा हमसे अप्रोक्सीमेटली 3 फीट दूर ही खड़ी थी। Wait, what is that? Sanguis, tenebrae, umbra surge, dominus. Sanguis, tenebrae, umbra surge, dominus. Sanguis, tenebrae, umbra surge, dominus. One guy from the commune got up from the floor and rushed to Maya to give her a bowl. उस bowl में कुछ रेड सा था। Uh-oh, fuck, that's blood. तभी एक और commune member अपनी जगह से उठा और उसके पीछे थी अलीशा की lifeless body. Her wrist had already been slit, blood gushing out. पर अगर वो अलीशा थी, then who was standing next to us? Sanguis, tenebrae, umbra surge, dominus. Sanguis, tenebrae, umbra surge, dominus. Sanguis, tenebrae, umbra surge, dominus. तभी हमारे पीछे प्रोफेसर धीरज, तानिया, भूमि मैम, जिगी और राजेंद्र सर एक साथ आकर खड़े हो गए। I guess the noise of chants had led them here too. तभी इथेरियल टीम की स्टूडेंट लीडर तानिया अचानक से एक डॉग जैसे कुछ स्निफ करने लगी। I smell dead people. तभी जिगी ने कहा, हाँ, क्योंकि सामने वहाँ अलीशा, we couldn't save her. Wait, who's that then? तानिया ने मेरे से कुछ दूर खड़ी अलीशा को देखते हुए कहा, That's Alisha's spirit. वो आफ्टर लाइफ में नहीं है, वो यही है। Her blood's been mixed with black magic. She's now turned to the dark side. इसे मुझे आफ्टर लाइफ ले जाना होगा। तानिया ने प्रोफेसर धीरज से जाकर कुछ कहा और उन दोनों ने अलीशा का एक हाथ पकड़ा। She started becoming calmer. Then using a bridging and locking tool, they sent her away to the afterlife. और फिर मैंने प्रोफेसर भूमि से पूछा, मैम, क्या हम ये सब ऐसे स्पेक्टेटर्स की तरह देखते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? Shouldn't we attack Maya and those other dark commune members? एट दिस पॉइंट हम उन पे अटैक कर भी दे तो हम उम्रा का रेजरेक्शन रोक नहीं सकते। Alicia's life has already been sacrificed and her blood has been added to the crystal. हम सब ने यहाँ आने में थोड़ी देर कर दी। हम उम्रा को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, but without the spirits of the remaining 2 direct descendants, उम्रा will be much weaker. और हमें इसी बात का फायदा उठाकर
उसे हराना होगा। सो सेव योर एनर्जी वीर। अब हमारी फाइट डार्क कम्यून के इन 8-10 मेंबर से नहीं, उनकी पूरी कम्युनिटी और उम्रा के साथ है। भूमि मैम की बात सुनते ही ऑल आई कुड थिंक अबाउट वाज जय सेफ्टी। न जाने वहां कैंपस में जय किस हालत में था। What was that? Umbra, we couldn't save Alicia, but it's our chance to save the rest of Himalayan High. Time to go back to campus. Everyone, the search is officially off. I was worried about Veer and Riya, but I was also terribly bored. काश मैं भी उनके साथ सर्च स्क्वाड ज्वाइन कर पाता। ऑडी में मीटिंग के बाद काफी देर तक कुछ स्टूडेंट्स माया मैम और अलीशा के मिसिंग केसेस को डिस्कस कर रहे थे। देन सडनली वी फेल्ट ट्रेमर्स, लाइक द फ्लोर वाज शेकिंग beneath us, as if कोई अर्थक्वेक आया हो। हम सब जल्दी से ऑडी से निकलकर अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट से होते हुए कैंपस एरिया की ओर जाने लगे। नरेन सर भी हमारे साथ ही थे। दार्जिलिंग के खूबसूरत पहाड़ों में बसा, स्टूडेंट्स की चहल पहल से हमेशा फुल रहने वाला हमारा कॉलेज हिमालयन हाई आज किसी भूतिया खंडर से कम नहीं लग रहा था। आर्ट्स डिपार्टमेंट वाली बिल्डिंग के बाहर लगे हुए संतरे के पेड़ ऐसे मुरझाए हुए थे जैसे किसी ने उनकी जिंदगी बेरहमी से खींच ली हो। चारों तरफ धुआं ही धुआं, लग रहा था कोई काला साया हमारे आसपास ही था। और फिर अचानक प्रिंसिपल नरेन ने कहा, वो वापस आ गया है। मैं जानता था वो किसकी बात कर रहे थे, पर मैं फिर भी इस होप में था कि उनका जवाब कुछ और होगा। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आखिर पूछ ही लिया, कौन सर? अम्ब्रा। सर का जवाब सुनते ही हम सब डर से कांप उठे। मैंने ऐसा डर पहले कभी महसूस नहीं किया था। और फिर मैंने पहली बार उम्रा को देखा। वो हमसे बहुत दूर था, पर फिर भी मैं उसे बिल्कुल क्लियरली देख पा रहा था, क्योंकि वो 10 फीट का था। He was fucking 10 feet tall. साला खली उम्रा the shadow eater looked like he was made of swirling smoke, wrapped in a tattered red robe. उसकी स्कैरी आईज फायरबॉल की तरह उसके फेसलेस वॉइड जैसे चेहरे पर ग्लो कर रही थी। वो जहां भी अपना कदम रख रहा था, थिंग्स वर डीकेइंग, लाइक सड़ रहे थे, लाइक चीजें सड़ रही थी ब्रो। प्लांट्स तुरंत मुरझा रहे थे और ऊपर आसमान से भी 1-2 डेड बर्ड्स नीचे गिर रहे थे। इट फेल्ट लाइक लाइफ वाज अफ्रेड ऑफ हिम। उम्रा वाज ऑलरेडी हियर, तो इसका मतलब क्या वहां अलीशा की बलि चढ़ चुकी थी? Was she killed and sacrificed by those dark commune monsters? Shit! In all probability, all of us were also going to die. उम्रा के पीछे से भागते हुए बहुत सारे डार्क कम्यून मेंबर्स भी हमारी तरफ आ रहे थे। उन्हें आता हुआ देख नरेन सर ने हम सबको एक इशारा किया और हम सब अपने पावर्स चैनलाइज करने लगे। It was time for us to use our light and end their darkness. It was time for good versus evil. It was time for war. पल्लवी और रिया ने एक ट्रांसपोर्टेशन स्पेल से पूरे सर्च स्क्वाड को फॉरेस्ट से कैंपस एक ब्लिंक में पहुंचा दिया। We were still processing the fact that we couldn't save Alisha. She was dead. पर वहां पहुंचते ही जो हमने देखा, हम सब कुछ एक झटके में भूल गए। दूर माउंटेन्स के बीच दार्जिलिंग का सनसेट हो रहा था और एक ऑलमोस्ट 10 फीट का ह्यूज स्मोकी फिगर रेड रोब में हमारे कैंपस की ओर आगे बढ़ रहा था। He didn't have a face. बस आंखों की जगह 2 फायरबॉल्स। It looked like a scene out of a horror movie. Every step he took shook the ground beneath us and made all the grass and plants decay around him. Umbra, the shadow eater, was back to life after hundreds of years. और अगर कमजोरी में उसका ये हाल था, ना जाने स्ट्रॉन्ग होने के बाद वो कितना डिस्ट्रक्टिव हो। All I could think about was saving Jay from Umbra. After all, Umbra को स्ट्रॉन्ग होने के लिए जय जैसे डायरेक्ट डिसेंडेंट की जरूरत थी। इससे पहले कि हम सर्च स्क्वाड मेंबर्स, सीक्रेट सोसाइटी के बाकी स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल नरेन को ज्वाइन कर पाते, कुछ डार्क कम्यून के लोग हम पर अटैक करने लगे। 7 of them stood before us, their shadows against the setting sun, each of them exuding malice. शायद डार्क कम्यून का पहला अटैक हमारे ग्रुप पर इसीलिए था क्योंकि वो जानते थे कि हम हिमालयन हाई के स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरनैचुरल्स हैं। मैं फुल स्पीड से आगे बढ़ा and I slammed right into one of their members. वो मुझसे भी ज्यादा टॉल और मस्कुलर था, पर उसके टैटूज और क्रिस्टल ब्रेसलेट से मुझे पता लग गया था that he was a witch. इससे पहले कि वो कोई स्पेल कास्ट कर पाता, I attacked him. मैंने उसे मारा नहीं पर उठाकर दूर फेंक दिया। तभी प्रोफेसर राजेन ने कहा, जिग्नेश, अटैक! On it, sir. राजेन सर और जिगी तुरंत ट्रांसफॉर्म हो गए and they leapt into action. जिगी ने एक वैम्पायर को ग्राउंड पर ही पिन डाउन कर दिया और उसे अपने क्लॉ से बुरी तरह इंजर करने लगा। Meanwhile, Rajan sir tackled another powerful witch from the commune.
रिया और पल्लवी भी अपने एलिमेंटल मैजिक से उन लोगों के अटैक्स को कम्बैट करने लगी। While Pallavi had fire coming out of her palms, Flamma Ignis Surge. वहीं रिया ने पानी के एक whirlpool में 2 कम्यून मेंबर्स को फंसा रखा था। Unda Vortis. इथेरियल्स कम्युनिटी के हेड धीरज सर और स्टूडेंट लीडर तानिया को भी मैंने कभी इतना पावरफुल नहीं देखा था। प्रोफेसर धीरज ने तानिया से कहा, Prepare the summoning. Tanya nodded and closed her eyes. Her palm started glowing with a blue light as the first spirit emerged from her. उसने हिस्ट्री की किसी बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर की स्पिरिट को समन किया था। I could see the spirit's aura around Tanya as she continued to harness the spirit's power and started to fight. कम्यून की एक विच जिगी पर वुल्फ्स बेन छिड़कते हुए कोई स्पेल कास्ट करने लगी और जिगी दर्द से कांप उठा। That's when Bhumi ma'am gave that witch a bone-shattering kick and threw her down. रिया तुरंत अपनी हीलिंग एनर्जी से जिगी को सूद करने लगी। हमने उन 7 डार्क कम्यून मेंबर्स को तो हरा दिया था, पर that's when we spotted hundreds of them with Umbra, just a stone's throw away from us. तभी रिया और मैंने साथ में कहा, We have to protect Jay. पता नहीं वीर, रिया और बाकी सर्च स्क्वाड के लोग कहाँ रह गए। कहीं उन्हें कुछ, पर मेरे पास कुछ भी सोचने का टाइम नहीं था। उमरा एंड हिज वर्शिपर्स वर ऑन देयर वे टुवर्ड्स अस और हमारी सॉलिड फट रही थी यार। उन्हें पास आते हुए देख नरेंद्र सर ने हम सबको एक इशारा किया और हम सब ने अपने अपने पास चैनलाइज करने शुरू कर दिए। It was time for us to use our light to end their darkness. It was time for good versus evil. It was time for war. वैसे अंदर से हम सबके आंवले फटे हुए थे। After all, हमारे सामने कोई और नहीं उम्रा था यार, the king of darkness। पर हम सब फिर भी फाइट करने के लिए तैयार थे। To save Himalayan High and our asses. To save the world यार, to be honest. हम सब एक एक करके उन कम्यून मेंबर्स को टैकल करने लगे। They were strong, no doubt, but we were young. Young supernaturals की strength, if channelized well, had the power to destroy. Plus, Himalayan High vampires and werewolves followed a healthy diet rather than feeding on some random humans. So we were going great. I mean, we were going great initially, but then Umra started eating the shadows of our supernatural students. उनकी shadow गायब होते ही they were almost soulless. They couldn't differentiate between right and wrong. और इसलिए हमारे soulless students वॉर के बीच ही कम्यून के साइड से लड़ने लगे। ओह नो, ये सब क्या हो रहा था? तभी एक पर्पल बलून वाला बड़ा सा वैम्पायर कहीं से मेरे गले आ टपका और फुल WWE स्टाइल चोक स्लैम देते हुए उसने मुझे पछाड़ दिया। He had no fucking idea who he was messing with. That's all you got, huh? That's all you got? Let me show you how it's done, bro. वीर की ट्रेनिंग आखिर काम ही आई। उन बोल्डर्स को उठाकर फॉरेस्ट रन्स और स्क्वाड्स मारने की वजह से तब उस वैम्पायर को उठाना मेरे लिए केक वॉक जैसा था। I picked him up, threw him on the ground and went at him like a wild bull. कमीने बैगनी बाल वाले का ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ बॉडी पार्ट्स तोड़ने के बाद मैंने उसे और दूर फेंक दिया और तभी मैंने देखा मेरे से थोड़ी ही दूर वो खड़ा था। मैं समझ गया that the stupid vampire was just a distraction ताकि मुझ पर रियल अटैकर अपना वार कर सके। उम्रा मुझसे बस कुछ ही फीट दूर था और मेरी पूरी तरफ फट चुकी थी। मेरे सारे कॉलेज मेट्स बाकी कम्यून वालों से लड़ने में बिजी थे और न जाने क्यों नरेंद्र सर कहीं दिख नहीं रहे थे यार। I guess this was it. I guess my last few moments in this world were here. काश मैं मॉम को एक बार लास्ट गुड बाय बोल पाता, बट आफ्टर लाइफ में जाकर अपने पापा से मिलने के लिए मैं थोड़ा कम एक्साइटेड था। पापा ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ टू सेव माँ एंड मी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था यार, पर मैं उस शैडो के ढांचे से फाइट करूं भी तो कैसे, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, उमरा ने अपने आँख बबूले आईज से मुझे देखते हुए विंक किया और उससे एक बड़ा सा फायरबॉल मेरी तरफ रिलीज हो गया। मैं अपना यूएस भूल कर डर से फ्रीज हो गया एंड आई क्लोज माई आईज टू रिमेंबर माई हैप्पी मेमोरीज इन दोस लास्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। बट मुझे कोई फायर की हीट फील ही नहीं हो रही थी। मैंने आंखें खोली तो देखा रिया मेरे ठीक सामने खड़ी थी एंड उसने उमरा के फायर बॉल को अपने वाटर स्पेल से बुझा दिया था। I was alive. इससे पहले कि मैं रिया को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोल पाता, उमरा शिफ्टेड गियर्स। अचानक मेरे चारों तरफ की हवा कुछ भारी सी होने लगी and shadows started creeping along the ground like living snakes. Suddenly those dark snake-like shadows grew towards me, twisting and aiming straight for my chest. वो कोई ऐसा वैसा अटैक नहीं था, ऐसा लग रहा था कोई मेरे सोल को, मेरी स्पिरिट को जोर से खींचने की कोशिश कर रहा हो। For some reason मेरी आंखों के सामने सब धुंधला सा होने लगा और मेरे नीज कांप उठे और फिर Not happening, you shadow freak. वीर ने चिल्लाते हुए उमरा से कहा।
उसके फैंग्स ने उन स्नेक जैसे शैडोज को एक ब्रूटल स्नैप से ब्रेक किया। His fangs tore through them like they were nothing, और धीरे-धीरे शैडोज इवेपोरेट होने लगे। वीर, वीर! स्टे बैक जाए, तुम मेरे पीछे ही रहना। उमरा ने वीर को देखा और एक कान फोड़ने वाली आवाज निकाली। और फिर उसने मेरे पीछे कुछ देखा और न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि उस फेसलेस चेहरे पर एक विकेट स्माइल सा था। मैं पीछे मुड़ा एंड आई न्यू व्हाई। पीछे कैंपस बिल्डिंग के वॉल पर मेरी परछाई दिख रही थी। उमरा वाज गोइंग टू ईट माय शैडो एंड टेक माय सोल। What the fuck is that? रिया और मैंने साथ में कहा, क्योंकि उमरा के रेड रोब के लेफ्ट स्लीव से एक अजीब सा फेस निकलकर बाहर आया और उसकी नेक एंडलेसली स्ट्रेच होने लगी टुवर्ड्स द वॉल बिहाइंड मी। जय रन! That thing is going to eat your shadow! इससे पहले कि मैं भाग पाता, उमरा की एक चुटकी से मेरे आसपास एक बबलिंग लावा जैसी किसी चीज का सर्कल फॉर्म हो गया। फायर अगेन? Why the fuck do vampires die from fire? Aqua extinguo. इससे पहले कि रिया उस लावा की आग को बुझाती और मैं भाग पाता, suddenly that weird scary second face of उमरा had almost reached the wall. लेकिन तभी एंजल्स की तरह पता नहीं कहां से एक साथ हजारों बैट्स आ गए और उन्होंने अपनी विंग्स से पूरी तरह उस वॉल को ढक दिया। My shadow wasn't visible anymore. I guess there was some perks of being a direct descendant. By the way, Riya had extinguished the lava around me, but then Umra ने एक इशारा किया and around 10 dark commune members started coming towards the three of us. रिया और वीर मेरे सामने ऐसे खड़े हो गए जैसे वो मेरे ह्यूमन शील्ड हो। तभी कोई हमारे पीछे से अचानक एक के बाद एक एरो चलाने लगा और लिटरली 15 सेकंड्स में दो स्कैरी कम्यून मेंबर्स ड्रॉप डेड। क्या प्रिंसिपल नरेन को आर्चरी आती थी? फिर मैं पीछे मुड़ा to actually see who it was, and I was shocked to my bones.